नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग साइंस का मॉडल सेट 2 लेकर आए हुए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मैट्रिक बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर देने वाला है। अतः आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिसमें कुल 80 प्रश्नों को इकट्ठा किया गया है। इसमें अनुमानतः लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिले जाएंगे, जो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। अतः मैं बिना समय गंवाए वीडियो को चालू करता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो भारत में हम देखते हैं तो प्रत्यावर्ती जो धारा आती है वो 50 हर्ट्ज में आता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा 50 हर्ट्ज। फिर अगले प्रश्न में, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जब आता है वायुमंडल से तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में फैलने लगता है। तो इसमें देखा जाता है बैगनी, जामुनी, नीला। तो इसमें न बैगनी है, जामुनी नहीं है, तो नीला। नीला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। तो वक्रता त्रिज्या 32 cm दिया हुआ है, यानी r का मान दे दिया है 32 सेंटीमीटर। तो f का मान निकालना है, तो f बराबर होता है r/2। तो हम लोग 32 सेंटीमीटर बाई 2 रख के इसको डिवाइड करेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो प्लस में 60 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। ऋणात्मक आवर्धन वाला वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी जो ये गोलीय दर्पण बनता है इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में प्रकाश की किरणें जब एंट्री करती है, प्रवेश करती है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होकर प्रकाश का अपवर्तन होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर जो सी है सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो हम जानते हैं कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो यूपी उत्तर प्रदेश में है। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो बुझा हुआ चूना होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर अगला क्वेश्चन है, Zn+CuSO4 बनाता है Zn+SO4+Cu दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि देख रहे हैं Zn ने क्या किया है,
SO4 के साथ जाकर मिल गया है और कॉपर को अलग कर दिया है, तो यानी विस्थापित किया है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन का अणु भार कितना होता है? तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। तो देखेंगे इसका अणु भार जो है वो 78 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा 78। फिर अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है? माइक्रोन एम्पियर जो होता है 10 की पावर -6 होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो ये दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का रंग काला होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस युक्ति में विभक्त वलैतिक परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर में, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा, विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जो जल विद्युत ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा यानी पानी की ऊर्जा से विद्युत पैदा की जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो उत्पन्न आग जो है चमकीला होकर और चमकता हुआ जलता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चमकीला उजला। अगला क्वेश्चन है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में से एक लोटे की कितल को डुबाया जाता है। आधे घंटे बाद यह देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था तो कॉपर सल्फेट था, क्योंकि वो क्या हुआ था, कॉपर अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग इतना लगन और मेहनत से पढ़ाई कीजिए कि कामयाबियाँ आपको जल्द ही जल्द मिल जाए। तो इस तरह से आपके मम्मी और पापा का जो सपना है वो साकार होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो रक्त दाब ब्लड प्रेशर जो है स्फाइग्नोमैग्नोमीटर स्फाइग्नोमैग्नोमीटर का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, रक्त दाब को नापते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? जब हाथ कटता है या कोई चीज़ जब शरीर से खून के रूप में बाहर निकलती है तो इतना जल्दी ही रुक जाता है, तो ये किस कारण से रुकता है? तो हम जानते हैं कि शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है WBC, यही थक्का बन जाता है, अतः वह रक्त जो है निकलना बंद हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें सभी की आवश्यकता पड़ती है, तो अतः इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क जो है ना, ये शरीर के अनुरक्षण का संतुलन बनाए रखता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 22 नंबर, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करने के लिए सही है, तने की वृद्धि के लिए ये भी सही है, पादप का प्रकाश की और मोड़ने के लिए ये भी सही है। तो ये इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तेईस, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा, यानी वो अम्ल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा 5, क्योंकि अम्ल का जो पीएच मान होता है 0 से लेकर 7 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल जो मिलता है ना, वो टमाटर से मिलता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, टमाटर। टमाटर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम यानी के बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, पोटेशियम के। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा शांत नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो 3:1 में का होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा, 3:1। एक्वारेजिया जो होता है ना, ये सोना को भी पिघला सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, CHO का प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है? तो एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, एल्डिहाइड। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 इनमें से है कितना सहसंयोजक बंध बनाता है? तो इसमें टोटल 10 सहसंयोजक बनते हैं, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, 10 सहसंयोजक बंधन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? आकार बढ़ता है कि घटता है? तो बाएं से दाईं ओर जाने पर घटता है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, यानी खड़ा खड़ा कितना लाइन है? तो देखेंगे टोटल 18 लाइन है, अतः इसका ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? तो ये देखा जाए तो एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की बूंद मिलाता है, तो ये जो है ना नीला रंग का दिखाई देगा, नीला रंग का। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, नीला रंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास गेहूं खाएगा, गलत है। घास बकरी खाएगी तथा बकरी मानव खाएगा, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। फिर अगला क्वेश्चन है,
स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था। कितना गुना बड़ा करके देखा गया था? तो सर्वप्रथम 10 गुना बड़ा करके देखा गया था। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, 10 गुना। फिर अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, सिनेप्स। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में कौन सी गुणसूत्र होता है? तो XX होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, बी, XX। अगला क्वेश्चन है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में डुबाया जाता है। तो क्यों डुबाया जाता है? तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए डुबाया जाता है, क्योंकि पत्तियां में क्लोरोफिल होती है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन ग्रेगर मेंडल ने किया था। अतः इसका ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा, जॉन ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में मुकुलन होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा, मुकुलन। फिर अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का पुंकेसर भाग परागकण बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा, पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी मादा जनन में नहीं पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है, शुक्रवाहिका नहीं पाया जाता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? यानी जीवाणु से नहीं होता है। तो मस्सा, ये जो है ना मस्सा, ये जीवाणु जरूर नहीं है, क्योंकि शरीर के कहीं पे मस्सा आता है, वो जीवाणु से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? पादप, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, ये जो है ना पादप हार्मोन है। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु किससे निकलता है? तो मेडुला से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, मेडुला। अगला क्वेश्चन है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो ये जिब्रेलिन जो है ना वृद्धि हार्मोन के रूप में कार्य करता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौना यानी छोटा। तो ये लंबा दिखाएगा, ये भी लंबा दिखाएगा, ये भी लंबा दिखाएगा, लेकिन ये दोनों टी जो है छोटा है, अतः छोटा दिखाई देगा। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टी। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? यानी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो पैदल चलना ये भी है, साइकिल से चलना ये भी है, मोटरसाइकिल से चलना ये गलत है, क्योंकि मोटरसाइकिल से जो चलने से धुआं निकलता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अतः ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, जैव विभिन्नता का विशिष्ट स्थल है। जैव विभिन्नता सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? तो जैव विभिन्नता जो होती है जंगलों में मिलता है, क्योंकि वहाँ
छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे इत्यादि आसानी से मिल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। डी डी एकदम यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम केरला में है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, सी एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि केरला में जो है सुरंगम जल संग्रह। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेंगे वाट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाट। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाट। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। थोड़े थोड़े पढ़ते पढ़ते एक दिन इतना ज़्यादा पढ़ लिया जाता है जिससे खुद को भरोसा भी नहीं हो पाता है। आप लोग इस वीडियो को देखकर अच्छे से टेस्ट लगा रहे होंगे और अपने को ये पहचान पा रहे होंगे कि मेरी तैयारी कितनी हुई है। अगर कहीं कमी है तो उसको और बेहतर कैसे किया जाए, इस पर सोचने विचारने की समय है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ओम। एक HP औसत शक्ति बराबर होता है, तो ये 746 वाट का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 746। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का SI मात्रक होता है? विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वोल्ट। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो धारा एमीटर मापता है, अतः एमीटर का यूज करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एमीटर है, यही सही है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को, ये विद्युत धारा मापने के लिए है ना, आमीटर होता है जिसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो इसको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रेणी क्रम। अगला क्वेश्चन, आवेश का SI मात्रक है? आवेश, आवेश का SI कूलम्ब होता है, तो देखिए तो कूलम्ब कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, कूलम्ब सही है। अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट कहलाता है? 1 वोल्ट क्या होता है? तो हम जानते हैं कि V बराबर होता है, V बराबर होता है IR। तो 1 वोल्ट जो है यहाँ पे 1 वोल्ट, ये V बराबर IR होता है। तो और भी हम लोग जानते हैं I बराबर यहाँ पर I बराबर हो जाता है Q/T, Q/T, तो इसमें नहीं है ना। चलिए एक और फॉर्मूला होता है, V बराबर W, V बराबर
W/Q ये होता है P/Q P। तो जूल पर कूलम, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, बी सही है, जूल पर कूलम है। फिर अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। हम जानते हैं कि टंगस्टन जो है बहुत ही ज़्यादा क्षमता वाला प्रतिरोधक होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, टंगस्टन। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ। इसमें जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो गतिशील जो कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी सही है, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, ये 50 हर्ट्ज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 50 हर्ट्ज। फिर अगला क्वेश्चन, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। तो देखिए R बराबर V/I किसमें है, ऑप्शन नंबर बी सही है, R बराबर V/I। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज अधिक धारा प्रवाहित होने पर वो उड़ जाता है, तो उड़ता है यानी गर्म होकर वो टूट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, उसमें प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये नहीं करता है, बी नंबर ऑप्शन I/R² यह नहीं करता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के छोरों का विभवांतर V प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। ठीक है, तो हम जानते हैं V बराबर होता है I/R। तो इसका ऑप्शन देखिए, ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सा संबंध सही है। R बराबर हो जाएगा यहाँ पर V/I बराबर क्या होगा, R, जो ऑप्शन नंबर सी में सही आ रहा है, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बना है। एक कूलम्ब विद्युत आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁻19 प्रोटॉन। एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बना है, तो ये 6.25 × 10⁻⁻18। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र है। ओम का नियम V बराबर IR होता है। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। इसका मतलब है V बराबर I × R, जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, अतः सी सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, यानी प्रतिरोधकता
यानी प्रतिरोध रुकता है, ठीक है। तो ये प्रति ओम होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो 100 वाट 220 वोल्ट विद्युत प्रतिरोध का जो है ये हो जाएगा 484 ओम, अतः ऑप्शन नंबर बी सही है। 70 क्वेश्चन पे किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। फिलामेंट का प्रतिरोध यह 110 ओम होगा, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन से किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। तो विद्युत धारा का मान I बराबर होता है ये Q/T होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 120 और समय 1 मिनट यानी 60 सेकेंड कटेगा 2 बार में, तो 2 एम्पियर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा। तो यह 0.4 एम्पियर का होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन किसी विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट का 100 वाट अंकित है तो इसमें 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। उपयुक्त शक्ति तो देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट था तो आधा हो गया है, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चीज है तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमपांक होगा। अल्पमपांक जो होगा वो 0.05 होगा, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है, ऐसा हम जानते हैं, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन है 1 कूलम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वही 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 77 विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। एक एम्पियर कहलाता है, 1 एम्पियर 1 कूलम्ब पर सेकेंड कहलाता है, तो 1 एम्पियर यहाँ पर 1 कूलम्ब पर सेकेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है
एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? एक माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मीटर होता है 10⁻⁻6, तो एम्पियर लगा देंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10⁻⁻6 एम्पियर। चलिए, आज हम लोगों ने टोटल 80 प्रश्नों का टेस्ट लगाया, जिसमें आप लोग अपना काउंट कर लीजिए कि कितना सही किए कितना गलत किए। जो प्रश्न गलत हुए होंगे उसको एक बार और देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे ऐसे प्रश्नों को जोड़ा गया है जो एग्जाम में आने वाले हैं या आ चुके हैं, जो आपका एक के मार्क्स को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। हमारा वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रतिदिन मैं वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।